कैमरा सेट कर लिया पहले, हाँ ये हो गया सेट। सो हे गाइस, कैमरा सेट है, हाँ जी। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज का टॉपिक है वे प्रोटीन। सो ये होता क्या है, ठीक है, इसके मतलब ये आपके शरीर में काम कैसे करता है और इसकी डोजेज क्या होनी चाहिए, ठीक है। और चौथी चीज़ की काफ़ी कंपनीज हैं, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं हम, ठीक है। तो दिस इज द बॉक्स, दिस ये बेक न्यूट्रिशन का है वे प्रोटीन, दिस इज आइसोलेट। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। काफ़ी बढ़िया, वेरी लाइट ऑन स्टमक, ठीक है, कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेट। और कितने तरीके के होते हैं। सो वे प्रोटीन टोटली वेज होता है क्योंकि ये दूध से बनता है, ठीक है, जो गाय का दूध होता है उससे बनता है, उससे डिराइव्ड होता है। और ये हाई प्रोटीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस मतलब फॉर्मिंग ऑफ न्यू मसल्स, उस पर हेल्प करता है ये, ठीक है। अब अमीनो एसिड 20 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक अमीनो एसिड ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, दैट इज ल्यूसीन, ठीक है। तो अब होते हैं 3 तरीके के वे प्रोटीन होते हैं, ठीक है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। अब स्टडीज पे जाएं तो स्टडीज में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप ये लोगे तो इससे ज्यादा मसल बनेंगे, कॉन्सेंट्रेट लोगे तो इससे ज्यादा मसल अच्छे फॉर्म होंगे, आइसोलेट लोगे तो इससे कम होगा, कॉन्सेंट्रेट से ज्यादा होगा, हाइड्रोलाइज्ड प्योरेस्ट फॉर्म है तो वो बहुत होगा, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब किसी को कॉन्सेंट्रेट हैवी ऑन स्टमक लगता है, ठीक है, किसी को टेस्ट ज्यादा चाहिए तो आइसोलेट में टेस्ट कम होता है बट हाँ वेरी लाइट ऑन स्टमक। कॉन्सेंट्रेट में टेस्ट ज्यादा होता है क्योंकि उसमें कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं, कम 203 या 205 होती हैं, ठीक है। जो मैक्सिन का मैं यूज कर रहा था पहले, शेल्फ खाली हो गई है, मंगाने हैं मेरे को मैक्सिन के, अच्छा याद आया, ठीक है। और आइसोलेट हो गया, आइसोलेट पूरा, ठीक है, सॉरी बेक न्यूट्रिशन का हो गया आइसोलेट पूरा, तो वो वेरी लाइट ऑन स्टमक होता है, उसमें 102 या 105 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। उतना मीठा नहीं होता बट या अ वेरी गुड ब्रांड आई वुड से। बहुत, मैं कोई शाउट आउट या प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, खुद यूज कर रहा है तो बता रहा हूँ, बहुत बहुत सही होता है, ठीक है। एंड हाँ, आते हैं डोजेज में कि किसको कितनी लेनी चाहिए। सो अगर थ्योरी के हिसाब से जाएं सो समवेयर अराउंड 1 ग्राम पर केजी टू 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, ठीक है। बट अगेन आप स्टार्ट करते हो ना ये कैलकुलेट करके, बट अगेन डाइजेस्ट नहीं होता आपके बॉडी में, तो उसमें आप थ्योरी को दोष नहीं दे सकते हो। अगेन थ्योरी पार्ट थ्योरी की होती है, प्रैक्टिकल में चीजें काफी 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 ज्यादा अलग होती हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप प्रोटीन खरीदो तो मेक श्योर करो कि आप जिससे खरीद रहे हो ना वो एक जेन्युइन सोर्स रहे, ठीक है, जो आपको प्रोटीन बेच रहा है, सेल कर रहा है या रिकमेंड कर रहा है, वॉट एवर यू नो द थिंग इज गोइंग ऑन दिस मार्केट राइट नाउ, ठीक है। एंड यस, इट्स टोटली वेज, इट्स टोटली सेफ। सो आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट फ्रॉम, अगर कोई एनीवन हु स्टार्टेड टेकिंग प्रोटीन, है ना, दे कैन स्टार्ट विथ 1 स्कूप, आधा सुबह कर लो आधा शाम को कर लो, ठीक है। ऐसा अब कब लेना चाहिए, टाइमिंग ऑफ वे प्रोटीन, व्हेन टू टेक योर वे प्रोटीन, बेस्ट टाइमिंग होती है वर्कआउट के बाद। क्यों, अब ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये हो गई प्रोफेशनल लेवल की, जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, ठीक है, उनकी मील टाइमिंग्स भी कैलकुलेटेड होती हैं वर्कआउट के बाद। कैटाबॉलिक पीरियड, एनाबॉलिक पीरियड, ठीक है, कैटाबॉलिक पीरियड मसल टूटता है, एनाबॉलिक पीरियड फॉर्म होता है। तो वर्कआउट के बाद आपका जो पीरियड होता है एनाबॉलिक पीरियड, उसमें वे प्रोटीन लेने से आपके मसल ज़्यादा अच्छे फॉर्म होते हैं, बट अगेन इट्स अ वेरी माइनर डिफरेंस, 0.5%। इट्स नॉट गोना हैपन दैट अगर मैं हर दिन ये लूँ तो मेरे मसल कुछ ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, नहीं, ठीक है। मैं जो चीज़ें या फिर मैं जो कंटेंट डालूंगा इट इज़ फॉर जनरल फिटनेस, मैं कुछ भी यहाँ पे हाई एंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें जो सबको पता होनी चाहिए लेकिन नहीं पता होती। अब आते हैं कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, ठीक है। अब जब भी कोई वे प्रोटीन ले रहे हो मेक श्योर करो कि जो सोर्स है वो जेन्युइन रहे, वो साफ सुथरा रहे, ठीक है। एंड अगेन बेचने को ये ऐसी चीज़ है, मैं ऐसे सोचता हूँ कि ऐसी चीज़ है कि जिसपे अगर 100-200 ज़्यादा भी लग जाए ना कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये शरीर में
शरीर के अंदर जाने वाली है। ठीक है, अब ये जो मैंने टी शर्ट डाली है, ठीक है, ये कोई भी XYZ ब्रांड की हो सकती है। ठीक है, मैं नकली डालूँ या ओरिजिनल डालूँ ये मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये शरीर के बाहर ही है, ये कुछ करने नहीं वाली मेरे ऑर्गन्स को या कुछ भी। बट वे प्रोटीन में मैंने आजकल देखा 100-200 बचाने के चक्कर में ना काफ़ी कुछ भी चल रहा है, और जो कंपनीज है वो इसी बात का फ़ायदा उठा रही हैं कि प्रोटीन सस्ता करके वो उसके जो लेबल है, ये जो लेबल है, लेबल पे मत जाना, सोर्सेस पे जाना। वो आदमी जेन्युइन होना चाहिए। सिंपल, वेरी 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 सिंपल। ठीक है, एंड अब एक ब्रांड है उसकी बात कर रहा हूँ, दिखाएं। हाँ, तो मुझे वो इन्फ्लुएंसर की वीडियो मिल गई है, इसका नाम सद्दू करके कुछ है। इसकी प्रोफाइल तो बाद में आप चेक कर लेना, फिलहाल इसकी ये वीडियो की फॉर्म चेक कर लो। आज मैं भी गाली पे वर्कआउट करूंगा। सो दिस इज द गाय, इसका नाम सद्दू है। फॉलोअर्स काफ़ी सही है बंदे के, लेकिन कुछ भी डाल रखा है, और इसको जो स्पॉन्सर या पता नहीं एथलीट बना रखा है एज इट इज़ न्यूट्रिशन। वाओ वाओ, मतलब इतना बड़ा ब्रांड। तो ये जिनको सिलेक्ट करते हैं वहीं से ये इन प्रोटीन की रेपुटेशंस आपको पता चल जाती होगी। सो अगेन, कौन सा ब्रांड ले रहे हो ये मैटर नहीं करता है, अनलेस और अनटिल वो सोर्स जेन्युइन हो, वो आपको सही गाइड कर रहा हो। ठीक है, एंड दैट्स इट। एंड डोजेज मैंने बता दी है, एंड इफ एनीथिंग इज लेफ्ट you guys can let me know in the comment section. I'll go through it. Thank you guys.